let's discuss something about the audit of banks chapter in our CA Inter Group 2. First, the important thing, first question which comes from here is regulatory framework के बारे में. Regulatory framework कौन कौन सा है जो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रहता है. तो RBI एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट, रीजनल रूरल बैंक्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं. कोई भी 5 भी लिखेंगे तो हम लोग को मार्क्स यहाँ पे मिलता है. देखो क्वेश्चंस क्या आता है, व्हाट आर द स्टैट्यूट्स दैट गवर्न द बैंकिंग सेक्टर. तो RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट, रीजनल रूरल बैंक्स, ऐसा करके हम लोग लेंगे. फिर क्या क्या टाइप की ऑडिट रिपोर्ट आते हैं हमारे. तो एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो नॉर्मल है. फिर ये एक है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, इसको लोफर बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. और फिर एक है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. तो 3 तो है हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स किसमें, बैंक में. स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट और एक तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. स्टैट्यूटरी एंड टैक्स तो नॉर्मल है, न्यू जो है बैंकिंग में है ये है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लोफर जिसे हम लोग कहते हैं. इसके बारे में एक बार डिस्कस करते कि लोफर क्या होता है. तो देखो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में. ठीक है, देखो इट इज़ इन एडिशन टू audit report. Okay, RBI advised the public sector bank to obtain long form audit report from the auditors since 1985. LOFR is a separate report to be submitted to the management in format prescribed by RBI. LOFR is not a substitute for the statutory audit report, nor it is deemed to be a part of the statutory audit report. ओके, थैंक यू एवरीवन. आज के वीडियो के लिए इतना ही. इफ़ यू वांट द फुल लेक्चर्स ऑन बैंक ऑडिट देन प्लीज़ रिप्लाई मी ऑन द कमेंट एंड टेल कि मैं इसके बारे में पूरा वीडियोस डालूँ या नहीं. थैंक यू.